बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑडिटर एग्जामिनेशन 2021 लिया गया है। एग्ज़ाम डेट 29 अगस्त 2021 था। इस वीडियो में हम लोग मेनली क्वेश्चन पेपर पर फोकस करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। इसमें इसी क्वेश्चन पेपर पर 2 से 3 और वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे इन क्वेश्चंस का, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है सीडीपीओ और 67 बीपीएससी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेगा ये पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसमें ऑप्शन ई हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन दोनों थे। अभी दिल्ली में नॉर्थ कैंपस में हडसन लेन भी है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लॉर्ड लिटन हो जाएगा। दिल्ली में 3 दरबार हुए थे। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर दिल्ली दरबार से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। सो ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? सो इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था, उसी में यह बात लिखी गई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए था। और यह जो सेट बी है हम लोग जिसका क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं क्लियर हो पा रहा था कि द हिंदू एसोसिएशन, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में तो ये नहीं कह रहा था, इसलिए मैंने इसको नहीं अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट इसको और हम लोग देखेंगे बाद में जब सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय आया था, 1883 में आया था एल्बर्ट बिल। और द्वितीय अफगान युद्ध जो था वो नवंबर 1878 से सितंबर 1880 तक चला था, 1880 तक चला था। तो ये लॉर्ड लिटन का काल हो जाएगा, यानी कि जो एल्बर्ट बिल है वो लॉर्ड रिपन से मिल रहा है, यानी ए 2 से और बी 1 से। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है यह 1904 में आया था जब लॉर्ड कर्जन था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जून 1880 से लेकर दिसंबर जो 1884 लिखा गया है यह रिपन का कार्यकाल है। ओके। और नवंबर 1878 से सितंबर 1880 जो लिखा गया है यह है द्वितीय अफगान युद्ध। और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में आया था लॉर्ड कर्जन के समय। और लॉर्ड डलहौजी के समय धार्मिक आयोगता अधिनियम आया था। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक था। यह क्वेश्चन पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है सीडीपीओ और आगामी 67 जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी एग्ज़ाम होने वाला है। 66 बीपीएससी में 108 कट ऑफ गया था। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पेपर से बीपीएससी ये बताना चाहता है कि ऐसा आप समझ लीजिए कि वो बदला लेना चाहता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप क्वेश्चन पूरा देखेंगे 150 तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक स्टैंडर्ड है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पेपर तो बिल्कुल आसान नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन ये एवरेज से कहीं ज़्यादा पेपर है। आप जब क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अहरार आंदोलन के बारे में पूछा गया था, 1906 में हुआ था। इसमें सारे हसन इमाम भी थे और इसमें आप देख सकते हैं हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप अहरार आंदोलन 1906 के बारे में पढ़ लीजिए, ऊपर में दिया हुआ है जो डेटा। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करयानंद जो थे वो मुंगेर से थे और यदुनंद शर्मा जो हैं अनावारी या रेवा करके है जगह, वहाँ से थे। और राहुल संस्कृत्यायन जो है सारण से थे। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कॉमरेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड किए हैं और नवयुग जो है ऐसे डांगे नहीं, नवयुग
मुजफ्फर अहमद किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। द सोशलिस्ट ऐसे डांगे द्वारा किया गया था। और इंडियन पीपल जो है सच्चिदानंद सिन्हा, ये समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसका ऑप्शन ई लगाया है। वैसे इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन पेपर देखने की कोशिश कर रहे हैं, सो हम लोग ज़्यादा आंसर पे नहीं फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, काकोरी ट्रेन डकैती में सुखदेव नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 4 और 5 फरवरी के रात में हुआ था। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए, न्यूज़पेपर फाउंडर इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो यह सारण में हुआ था। फतेह बहादुर शाही जो है के बारे में ये डेटा है, आप पढ़ लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 12, किस महीने में पीर अली ने पटना के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये इन्होंने 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट किया था और 7 जुलाई को इनको फांसी भी दे दी गई थी। तो यह जुलाई 1857 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन डेटा यहाँ पर है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई? 1929 में हुई थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो अपना 15 है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास थे, और चित्तरंजन दास यहीं से अपना एक स्वराज पार्टी बनाते हैं 1923 में। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, आप देख लीजिए पॉज करके, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है बीपीएससी में। बिल्कुल आसान नहीं था, समय लेने वाला था। हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। एक लड़का एक दर्पण के सामने, इसको मैंने नहीं सॉल्व किया है। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि, आप देख लीजिए क्वेश्चन मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, तो इससे एक आइडिया मिलेगा कि कैसे हमको तैयारी करना है सीडीपीओ और 67th बीपीएससी के लिए। सप्लाई लाइन में शक्ति की उच्च वोल्टता पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 31, तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, ये पूछा गया था। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है या अत्यधिक गर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तप्त तार अमीटरों का प्रयोग जो है केवल एसी के लिए किया जाता है, डीसी के लिए नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फोटोन जो है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन पदार्थ का एक कांटा तो नहीं है, और फोटोन में कोई आवेश नहीं होता है, तो धनावेश या ऋणात्मक इस तरह का कोई आवेश नहीं है। और प्रकाश की तीव्रता मापने का यह यंत्र नहीं है, तो यह प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है। फोटोन एक तरह का एनर्जी है। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए इसमें सही। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व के बारे में पूछा गया था। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? इस तरह के साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है इसी बेसिस को बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 42, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन यानी कि जो जाड़े का तेल है वो कहलाता है, इसको देखना होगा। यूरिया की पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 45, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 46, थैलेसीमिया रक्त से जो जुड़ा बीमारी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया था यह। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है?
पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, इसको भी देखना होगा। नारियल के फलों का फैलाव होता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनीय बंडल सामान्यतः किस रूप में होता है? क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 में कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया था। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस तो ये शशि थरूर का है शायद, हाँ मैंने पढ़ा भी है, यस। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक ऑप्शन सी शशि थरूर हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ये सब करेंट का है क्वेश्चन, देखना होगा। 58, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप? तो ये मोटेरा स्टेडियम हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस शहर में कोप? न्यू दिल्ली बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेटर नोएडा होगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में हुआ था यह। उपयुक्त में से हाँ। क्वेश्चन नंबर 60, बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशन में कौन निर्देश किया था? ये उमंग कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 61, चुनावी बॉन्ड के बारे में पूछा गया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये पूछा गया था। डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या था? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई? क्वेश्चन ये पूछा था करंट से। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? 2020 आयोजित जो है इसको देखना होगा कहाँ हुआ था। ये शायद मैसूर या इम्फाल इस तरह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथन है शायद इसका, ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। कॉप 26 जो है ग्लासगो नवंबर में होने वाला है यूनाइटेड किंगडम में, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 74, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको देखना होगा, निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सो इसमें वैश्विक प्रसन्नता तो फिनलैंड, स्वीडन, भूटान। वैश्विक प्रसन्नता में शायद आइसलैंड था, देखना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 76, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? इसका डेट देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 78, हाल में ही बिहार राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? 79, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 83, तीसरा खेलो इंडिया जो यूथ गेम था वो गुवाहाटी में हुआ था, और चौथा जो गेम है इंडिया यूथ गेम वो पंचकूला हरियाणा में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2022 में होगा वो। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में 3 महिलाओं को मिला था और टोटल 5 लोगों को मिला था, जिसमें कि मरियप्पम थंगावेलु जो हैं और रोहित शर्मा ये पुरुष, और 3 जो महिलाएं थीं जिसमें कि रानी रामपाल और एक बत्रा है वो थी मनिका बत्रा करके हैं, और एक विनेश फोगाट या किस तरह से कुछ थी कुश्ती वाली। तो ये 3 लोग हो जाएंगे यहाँ पर, केवल महिलाओं के बारे में पूछा गया है। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? इसको देखना होगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? क्वेश्चन नंबर 88, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था पतन दिखता है? क्वेश्चन नंबर 89, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? क्वेश्चन इसका देखना होगा आंसर। अमीरे शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? बिहार से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हिस्ट्री के, खासकर हिस्ट्री के, इवन ज्योग्राफी पॉलिटी के भी पूछे गए हैं। देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या है।
क्वेश्चन नंबर 92, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किससे विकसित किया? परगना को किसने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 93, आलमगीरनामा को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 94, किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 95, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा की? सिजदा बलबन ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, सिजदा और पाइवोस करके। सिजदा और पाइवोस जो था, ये दोनों जो है प्रथा, ये बलबन ने किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? देखना होगा इस क्वेश्चन को। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 97, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक जो थे संपादक, वो शिशिर कुमार घोष थे। घोष ब्रदर ने अमृत बाजार पत्रिका को एस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 99, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 100, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? क्वेश्चन नंबर 101, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि किसी ने पीर अली को किया होगा तो विलियम टेलर को जरूर किया होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का। क्वेश्चन नंबर 102, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह की जो मृत्यु है 26 अप्रैल को हो गई थी, क्योंकि इसी जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, तो 22 और 23 अप्रैल को ये घायल हो गए थे। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी बीड़ी सवारकर? क्वेश्चन नंबर 104, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्धों के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? देखिए, इसमें कंफ्यूज है, क्योंकि 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सविनय जो अवज्ञा थी वो स्टार्ट किया गया था। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह था वह स्टार्ट किया गया था। लेकिन गांधी जी क्या करते थे कि लोगों को चुनते थे। पहला उन्होंने विनोबा भावे को चुना, दूसरा उन्होंने 1941 में जवाहरलाल नेहरू को चुना। पहला 1940 में विनोबा भावे को चुना और दूसरा 1941 में जवाहरलाल नेहरू को चुना। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन सी मार्क किया है। वैसे देखना होगा ऑफिशियली बीपीएससी क्या कंसीडर करता है, हो सकता है गांधी जी कंसीडर कर ले। क्वेश्चन नंबर 105, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरोध बढ़िया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? देखना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? अबोर झारखंड में नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर असम में है। नीमगिरी या नेमगिरी उड़ीसा में है। और दूनागिरी, इसको भी देखना होगा कि उत्तराखंड में है कि नहीं। सो मैंने ऑप्शन ए लगाया था इसको, क्योंकि जो ऑप्शन ई है ना, क्वेश्चन करने से हमें रोकता है। आप क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में गुजरात में सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा है। यस, यह सही है और हमसे पूछा गया है नहीं। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है? नहीं है। भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है? नहीं। जो मरीना बीच है वो जो है सेकंड बड़ा है वर्ल्ड का, तो कोवालम नहीं होगा। कोवालम भी तमिलनाडु में है। तो इसमें ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी ही दो मिल गया। क्योंकि जोग जलप्रपात जो है वो भारत का उच्चतम नहीं है, हाईएस्ट पूछा गया है। हाईएस्ट जो है कोई मेघालय का है। क्वेश्चन नंबर 108, सहायक नदी कावेरी का पूछ रहा है, तो इसमें 1 2 4 हो जाएगा। दूध गंगा जो है यह कृष्णा की दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है। और 1 2 4 जो इसमें है अमरावती, भवानी और हेमावती, यह कावेरी की हैं। तो ऑप्शन
बी करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हाँ, यह सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया था। नहीं, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में किया गया था, तो ये गलत हो गया। और सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई थी। हाँ, ये सही है। ओके, केवल महिला के बारे में पूछ रहा है, तो हाँ, महिला सबसे कम थी वहाँ पर। मेघालय में 2001 से 11 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही थी। हाँ, ये सही है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 का सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित नहीं किया गया था, यह हरियाणा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा? यह तो बिल्कुल क्लियर है, कर्नाटका। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाई गई? अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पूछा गया है, तो ये मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, मिजोरम। सेंसस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसको देखना होगा। यदि कोई आंसर मेरे द्वारा गलत है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और जिस क्वेश्चन का आप जान रहे हैं बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चले, मुझे भी पता चले। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? कभी कभी कपास में आ जाता है, चाय में तो बिल्कुल नहीं है। चाय में बिल्कुल नहीं है, चाय में चाइना है सबसे ज़्यादा। कृषि उपज में भारत विश्व में सर्वाधिक है। तंबाकू देखना होगा, तिलहन देखना होगा। कपास में कभी रहता है कभी नहीं रहता है। 2018-19 के डेटा में एक बार आया था, 2018 में शायद। तो तिलहन, तंबाकू, तंबाकू में भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, चाइना ही होना चाहिए, देखना पड़ेगा इसको, तिलहन। सो कपास के साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंडिया कभी आगे आता है कभी पीछे चला जाता है, और ज़्यादा फर्क नहीं रहता है इंडिया और यूएसए में। तो इसका मैं ऑप्शन ई जाता यदि, चूँकि मुझे अटेम्प्ट करना होता, तो इसको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 114, कोटा किनाबाल सर्वोच्च शिखर है, देखना होगा। 115 क्वेश्चन नंबर, इसको बताइए। दस्त अलूट जो है ईरान में है। मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड में नहीं है, बट मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और अफ्रीका का दक्षिणी छोर मेडिट्रियन क्लाइमेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? म्यांमार की राजधानी निपीडा है, यस। फुलानी जनजाति जो है ना, अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है यह, इसका और देखना होगा। इसमें भी पूछ रहा कि नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पश्चिमी चंपारण या पूर्वी यस, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सोमेश्वर जो है वो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, और हमारा जो बिहार का सबसे ऊंचा है पर्वत श्रेणी वो सोमेश्वर ही है। क्वेश्चन नंबर 120, काकोलत जलप्रपात जो है नवादा में है। क्वेश्चन नंबर 121, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो शिवहर हो जाएगा, लगभग 1800 प्लस उस समय था। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीनतम नाम निरंजना है? तो फल्गु नदी को निरंजना कहते हैं, जो गया जिला में बहती है। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है किशनगंज में दर्ज की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता है? तो यह रोहतास है। पटना सेकंड पे आता है और भोजपुर थर्ड पर आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रोहतास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में देखना होगा कि मोटा अनाज सबसे ज़्यादा है या गेहूँ है, ये बिहार के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? तो भारत के संसद के द्वारा होता है। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही यानी कि डिक्रीजिंग में, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम उसके बाद किसका है? तो उत्तर प्रदेश का शायद 30 है, महाराष्ट्र का 19 है, तमिलनाडु का 18 है, और अपने बिहार का 16 है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 30 ही है ना राज्यसभा में, लिखकर आप बताइए तो देखिए।
लग रहा है मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से लग रहा है 30 ही है। 30 और 80। ओके, 30 और 80 शायद है। 30 राज्यसभा में और लोकसभा में 80 है। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा होता है? तो ये लोकसभा और राज्यसभा के ही द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? ओ डियर, इसको देखना होगा, मैंने इसको देखा नहीं। कैबिनेट शब्द जो है एग्जैक्ट मुझे 352 और 356 में तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो इमरजेंसी है 78। तो यदि मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से 74(1) आना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे आप बताइए कैबिनेट शब्द कहाँ यूज किया गया है? अनुच्छेद 74(1) में मैं लगाता हो सकता तो। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। इसको देख लीजिएगा, मैं पहले अभी क्वेश्चन केवल कर दे रहा हूँ। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 132, असत्य मेल करना है, तो इसमें सारे असत्य ही उपयुक्त सब भी हैं। अनुच्छेद समान नागरिकता जो है वो 44 में है। प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल थोड़ा बताइएगा। ग्राम पंचायत 40 में है। कार्य का अधिकार देखना होगा, और समान कार्य के लिए समान वेतन 45 में तो नहीं है। तो इसमें से उपयुक्त सभी जो है ना वो गलत हैं, असत्य मेल करना था। क्वेश्चन नंबर 133, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 134, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष का अंतराल था? तो ये 3 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 137, देखना होगा, डेटा वेस्ट है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2002 में आया था, लेकिन यह प्रभावी 2005 में हुआ था। सो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 139, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में तीनों यूज किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं था, और 100 से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में मेरे ख्याल से लगता है कि नहीं जाना चाहिए। इसमें काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस है। ऑप्शन ई का काफ़ी महत्व इसमें है। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 41, ट्राइसेम जो है ना यह ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत पहले 70 के ही दशक में आया था, यह ग्रामीण विकास के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई थी। मेक इन इंडिया सितंबर 25, 2014 को किया गया था। नाबार्ड जो है ग्रामीण साख के लिए है, औद्योगिक साख के लिए, शहरी साख के लिए और भी तो बैंक है, नाबार्ड को क्यों हम लोग उसमें लेंगे? सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, छठी पंचवर्षीय योजना 100 बी ऑप्शन 1980 to 85। इसका मतलब है कि पंचवर्षीय योजना से भी इन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए उसे कर लेना होगा। 2011 के अनुसार बिहार में जो सेक्स रेशियो है वो 918 है। सो इसमें ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 918 कहीं नहीं दिया है। 147, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इसमें केवल जनसंख्या पूछा है तो बिना रोक टोक पटना हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 148, 2011 का जो जनगणना हुआ था, सॉरी इसमें 38 हो जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें 38 हो जाएगा, क्योंकि 2001 के जनगणना के अनुसार 37 था, क्योंकि जस्ट अक्टूबर या नवंबर में अरवल का फॉर्मेशन हुआ था 2001 में। मुझे लगा कि ये 2001 है, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 38 हो जाएगा ये। स्मार्ट जो शहर हैं हमारे बिहार में वो 4 हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, और एक कौन है, गया। चौथा जो है वो मुझे बताइए तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 150, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% था, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये अपने
टोटल 150 क्वेश्चन हुए। 150 क्वेश्चन देखने के बाद हमें ये लग रहा कि बिल्कुल बीपीएससी अब आसान क्वेश्चन पूछने के मूड में नहीं है। तो सीडीपीओ और जो लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 67 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयार रहें। बिहार पर काफ़ी फोकस करना है और एक एक चीज़ को पढ़ना है। सो थैंक्स एंड टेक केयर। इसका जो वीडियो है और मैं अपलोड करूँगा, देखते हैं पूरा डिटेल्स में सॉल्यूशन करके। सो थैंक्स एंड टेक केयर अगेन।